सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हिकमतें, मगर मैं अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर समझने की कोशिश करता हूँ। कम उम्र से निकाह फरमाया, मुकम्मल उम्र में रुखसती फरमाया, क्योंकि जब उम्र कम होती है दिमाग अच्छा काम करता है। इसीलिए तो हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, सारे गाज़िए मिल्लत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटियों, तुम बंबई की अदाकारों को न देखो, सैयदा फातिमा के किरदारों को देखो, उम्मे कुलसूम की जिंदगी देखो, ज़ैनब के नक्शे कदम देखो। आज कितना प्रॉब्लम हो गया ये मोबाइल के जरिए। मोबाइल का इस्तेमाल सही करो। एक सिक्के के 2 रुख होते हैं, एक रुख अगर मिट जाता है सिक्का ही नहीं चलता, दोनों में छपाई जरूरी है। इसी तरह याद रखना, जैसे ये माइक है ना, देख रहे हो, पूरी तवज्जो है, माइक देख रहे हो, माइक से अगर गाना गाया जाए तो लानत, नौटंकी वालों के हाथ में हो तो लानत, साइनुमा के पर्दे घर में हो तो लानत, और इसी माइक से अगर कुरान पढ़ा जाए, हदीस पढ़ी जाए, जी जी, बयान किया जाए, तो यही माइक रहमत है। जी बेशक बेशक। कलम देखना है ना, बोलो, देखो कलम में भी 2 रुख हैं, हाथ देखा करो, ये कलम किसके हाथ में है। कलम अगर गुस्ताखे रसूल के हाथ में है तो लानत है। यही कलम अगर थानवी के हाथ में हो लानत, अम्बेडकरी के हाथ में हो लानत, दहलवी के हाथ में हो लानत, गुस्ताखे नबी के हाथ में हो तो लानत। और यही कलम अगर इमाम आजम के हाथों में हो, इमाम शफी के हाथों में हो, इमाम मालिक के हाथों में हो, इमाम मोहम्मद के हाथों में हो, यही कलाम अगर मुजद्दिद अल्फसानी के हाथों में हो, और यही कलाम अगर मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाजिल बरेलवी के हाथों में हो, यही कलाम अगर मुफ्ती आजम के हाथों में हो, यही कलाम अगर मुहद्दिस आजम के हाथों में हो, यही कलाम अगर ताजुश शरिया के हाथों में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा जवानों में तुमसे गुजारिश करूंगा, आज मैं सिर्फ तुम्हारे सामने तकरीर करने नहीं आया, मेरे दिल में जो एहसास उठ रहा है, जो मेरी कौम का हाल हो रहा है, जो बर्बादियां सामने खड़ी हैं, उनका एहसास दिलाने तुम्हें भी आया हूं कि खुदा के वास्ते उठो और जागो। अब हाथ में कलम ले लो, कलम से चलेगा सब कुछ। अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज हमारे मुल्क में हमारी इज्जत क्या रह गई है? बहुत बड़ी इज्जत थी, 20% मुसलमान हैं। हिंदुस्तान की हर पार्टी चाहती थी बैलेंस वोट है, ये मिल जाए तो हुकूमत बन जाए, और तुम जब चाहते थे हुकूमत बना देते थे, जब चाहते थे बिगाड़ देते थे। लेकिन आज पार्टियां ऐलान कर रही हैं कि हमें तुम्हारा वोट ही नहीं चाहिए। ये चली गई इज्जत वोट की, अब इज्जत को वापस कैसे लाओगे? अगर अपनी अजमत रफ्ता को वापस लाना है तो मैं तुम्हें फार्मूला देता हूं, अपने बच्चों को तालीमी मैदान में उतार दो, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ। जब तुम्हारे बच्चे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आईएएस होंगे, तो तुम्हारे दरवाजों पे फिर भीड़ लगी होगी, तुम्हारे दरवाजों पे फिर मजमा लगा होगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को तालीम दो। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पढ़ने लिखने से होगा क्या। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो यही लोग समझाते थे पढ़ने लिखने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं, भेजे में भरते थे नौकरी तो मिलेगी नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, 140 करोड़ का मुल्क है हिंदुस्तान, और नौकरी कितने लोग करते हैं? 6 करोड़। तो क्या पूरा भारत नौकरी करेगा? याद रखना, नौकरी की नीयत से इल्म नहीं हासिल किया जाता, नौकरी की नीयत से नहीं पढ़ा जाता। अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, और जहालत अंधेरा है। जहालत से, अंधेरा से निकल के उजाले में आओ। जब तुम नौकरी की नीयत से नहीं पढ़ोगे, इस नीयत से पढ़ोगे कि अंधेरे से उजाले
जाएगा तालीम में, बड़ा फर्क। देखो जो लोग नौकरी की नीयत से पढ़ते हैं, तवज्जो चाहता हूं, जब नौकरी नहीं मिलती तो पंखे में लटक जाते हैं, अरे बोलो ना, फांसी लगा लेते हैं। बहुत मेहनत किया था, यहां तक पहुंचे, नौकरी नहीं मिले, अपना वजूद मिटा लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ, कभी पूरे भारत में तुमने दस्तारबंदी के बाद, दस्तार फजीलत के बाद, हाफिज आलिम मुफ्ती होने के बाद किसी आलिम दीन को देखा कि खुदकशी किया हो? नहीं। वाह क्या बात है। अरे बोलो भाई, वाह वाह। किसी हाफिज कुरान को देखा, किसी कारी फरहान को देखा? क्यों? उसने नौकरी की नीयत से पढ़ा ही नहीं है, उसने तो पढ़ा है दीने मुस्तफा की नीयत से, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ा है। नौकरी मिले तब भी रजा इलाही के लिए काम, न मिले तब भी काम, तनख्वाह ज्यादा हो तब भी दीन की बात, तनख्वाह कम हो तब भी दीन का काम। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। इसलिए दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान, इसका शौक कम कर दो। अगर 4 जोड़े कपड़े सिलवाते हो, साल में 2 ही जोड़े सिलवा के काम चला लो। क्यों? अभी तुम्हारे 2 जोड़े कोई नहीं देखेगा, पढ़ रहे हो। और अगर इसी तरह जिंदगी गुजार दिया, पढ़ाई न की, तरक्की न किया, तो समाज तुमसे मुतालबा करेगा कि हर शादी में कपड़े बदल के आओ, और तुम्हारी आमदनी है नहीं तो शर्म से चकनाचूर हो जाओगे। अगर ये जिंदगी किफायत शारी से गुजार दोगे और पढ़ाई के मैदान पे आगे आओगे, तो इंशाअल्लाह अगर तुमने 15 साल मेहनत कर दी पढ़ने में, तो 80 साल तक मुस्कुरा के जिंदगी गुजारोगे। इसलिए पढ़ाई की तरफ रग़बत दिलाओ। और मेरा एक जुमला नोट कीजिए, वो जुमला नजर करने जा रहा हूं जिसको मैंने सिर्फ इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका में भी कहा था। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। हमारे यहां मुसलमान भाइयों में करते क्या है, हाई स्कूल तक गए, वापस चले आए, बहुत हद हुई, इंटर तक गए, वापस पलट आए, इंटर में फेल हो गए, मां के पास गए, मुंह बना के बैठ गए, मां ने पूछा क्या हुआ बेटा, अम्मा फेल हो गए। मां डांटने लगी तो कहता नहीं समझो तो तासुब का जमाना है। अब ये नफरत फैला रहा है, जबरदस्ती का प्रोपगंडा कर रहा है। हाई स्कूल और इंटर के इम्तिहान, ये कंपटीशन का दौर है, तेरा नाम थोड़ी बताया जाता है, रोल नंबर से काम होता है। मेहनत किया नहीं और बता रहा है कि मुसलमान थे इसलिए फेल कर दिए गए। नहीं, मुसलमानों अपनी औलादों को मेहनत से पढ़ाओ, और इतना पढ़ाओ कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। अगर तुम अपने वतन की जरूरत बन गए तो सदरे जमहूरिया तुम ही बनाए जाओ। हज़रात, मैं अर्ज कर रहा था, दोनों पहलू देखो। मोबाइल देखा है ना, मोबाइल का हाल तो यह है कि मेरा ख्याल है कि हर 2 आदमी पर एक मोबाइल होगा। मैं हैदराबाद दारुस्सलाम गया था रबीउल अव्वल शरीफ में, ओवैसी साहब ने दावत दी थी तकरीर करने के लिए। तो हैदराबाद का हाल यह है कि हर 4 आदमी पर एक पीर, इतने पीर हैं कि हर 4 पर एक पीर गए। मुजफ्फरपुर बिहार गया तो वहां हर 3 आदमी पर एक पीर। इस तरीके से ये मोबाइल का एवरेज है, हर 2 आदमी पे एक मोबाइल, 3 आदमी पे एक मोबाइल, मोबाइल पे मोबाइल। बोलो है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, रखो मोबाइल, बस दोनों रुख इस्तेमाल करो। मोबाइल के जरिए सबसे ज्यादा इस वक्त झूठ बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा। अच्छा खासा नगलिया अकील में फोन किया, देखा किसका है, समझ गए मतलब का नहीं है। उसने कहा अब्दुल्ला भाई कहां हो, मैं नगलिया अकील आ रहा हूं। अरे मैं तो निकल गया मुरादाबाद। देखा कैसा झूठ बोल रहा है। घंटी बजी, 2-4 घंटी तो नजरअंदाज कर दिया, तीसरी घंटी में बच्चे से कहा बेटा बहुत देर से भेजा खा रहा है, फोन उठाओ और इसको बोलो पापा चार्जिंग में लगा के चले गए। बच्चे ने फोन उठाया, हाँ अंकल, हाँ बेटा, कहां है पापा? अंकल पापा कह रहे हैं ये बहुत देर से भेजा खा रहा है, इसको बता दो कि पापा चार्जिंग में लगा के चले गए। देखा तुमने अपनी औलाद को घर में झूठ सिखाया, मोबाइल के इस्तेमाल में झूठ सिखा दिया। बोलो
कितना झूठ बोला जा रहा है मोबाइल के जरिए से। नोट करो मुसलमानों, आज इसी मोबाइल के जरिए से न जाने रिश्ते कहां से कहां हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटियों के हाथ में और बेटों के हाथ में बिला जरूरत मोबाइल मत दो। उनको अगर प्रोजेक्ट देना देखना है निकालना है उतनी जरूरत पर दो और पासवर्ड लगा दो, उसके बाद मोबाइल पर तुम खुद कब्जा कर लो। बिला जरूरत मत दो। रिश्तेदारियां बताइए रामपुर के इलाके में है, हम तो आपको नहीं कहेंगे, कानपुर की मिसाल दे रहे हैं। हम कानपुर में एक जगह निकाह पढ़ा रहे थे, बारात कहां से आई? भोपाल से। अबे हमने कहा तेरी रिश्तेदारी तो भोपाल में है नहीं, ये बारात वहां से कैसे आ गई? तो उसने कहा हजरत बस इज्जत बचाए रखिए, हम समझ गए व्हाट्सएप वाली है। बोलो ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये क्यों हो रहा है भाई? घर में तुम अपनी बेटियों को नहीं देख सकते हो? गैर मुस्लिमों के साथ वो घूमने चली जाएं, उनसे शादियां कर लें, प्यार मोहब्बत की दास्तान बढ़ा दें। तुम घर में क्या कर रहे हो? अपनी अपनी गैरतों से पूछो। ये सिर्फ मैं रामपुर वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के लिए मेरा पैगाम है। अपने घरों में क्या कर रहे हो? अरे जरा देखो, मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत भर करो। सुनो, अगर इस मोबाइल से झूठ बोला जाए तो लानत, अय्याशी की जाए तो लानत, आवारागर्दी की जाए तो लानत, मौशिका किया जाए तो लानत, और इसी मोबाइल के जरिए अगर मां बाप को सलाम कर लो तो रहमत, कुरान सुन लो रहमत, नाच सुन लो रहमत, दरूद सुन लो रहमत। तो पता चला मोबाइल का इस्तेमाल तुम्हें गलत नहीं करना, तबीयत के मुताबिक नहीं करना, बल्कि शरीयत के मुताबिक करना। इसलिए लोगों मिजाज बदलो। और मेरा एक जुमला और सुन लो, लोग मीटिंगें करते हैं, तहरीकें चलाते हैं कि कौम की सलाह की जाए, कौम में सुधार पैदा किया जाए। मैं एक फार्मूला तुम्हें देता हूं। इतनी बड़ी कौम 20 करोड़ लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, कहां कहां जाओगे सुधार पैदा करने के लिए? एक बात याद रखो और ये तय करके जाओ इस जलसे से, ये अमानत लेकर के जाओ कि हर आदमी अपने अपने घर में सुधार पैदा करे। बोलो, हर आदमी सिर्फ अपने घर में सुधार पैदा कर ले, इंशाअल्लाह ये 20 करोड़ की जमात अपने आप सुधर जाएगी। अपने घरों में इनकलाब लाओ, अपने घरों में तब्दीलियां लाओ, बच्चों को नसीहत करो। नसीहत करते हो? कुछ नहीं करते हो ना। देखो, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने नसीहत किया था ना कि अकले हलाल सिद्के मलकाल, जब खाना तो हलाल खाना, जब बोलना तो सच बोलना। रास्ते में डकैती हुई, सबका माल लूट गया, गौसे आजम का बच गया। क्यों? बता दिया था सच्चाई के साथ। तो डाकुओं के सरदार ने पूछा था छुपा लेते तो क्या था? कहा छुपा लेता तो मां को हिसाब देना था। मां बोलती बेटा मैंने कहा था झूठ मत बोलना, तुम झूठ बोल के माल बचा लाए। डाकुओं के सरदार की आंख में आंसू आ गए, जरा कतार रो पड़ा और रो के कह रहा था कि ऐ लोगों, इस शहजादे को अपनी मां को हिसाब देना है, ये झूठ ना बोल सका, हमें तो परवरदिगार आलम को हिसाब देना। लूटा हुआ माल भी वापस आ गया, सबने तौबा भी कर लिया। ये है सच्चाई। जब तुम्हारे बच्चे घरों से जाया करे ना, शादी में, ब्याह में, तुमको कुछ नसीहत किया करो। ये नहीं कि बढ़िया लोफा पट्टी बना दिया, डिजाइन बढ़िया बना दिया, पाउडर वाउडर खूब लगा दिया। नहीं, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर से जाए तो उसको नसीहत करो, बेटे शादी में जा रहे हो, निगाह नीची करके जाना। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। निगाह नीची करके जाना, और बीच रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा हो ना तो उसे उठा के तुम किनारे फेंक देना, उसके किनारे रख देना। देखो स्पेन का वो चौराहा मुझे याद है कि एक पादरी गुजर रहा था, उसने देखा चौराहे पे भीड़ लगी है। लोगों से पूछा ये मजमा कैसे लगा है? कहा मजमा इसलिए लगा है कि यहां से एक 80 साल का बूढ़ा गुजर रहा था, वो पत्थर पे टकरा गया, गशी तारी हुई, मर गया।
पादरी ने कहा मरने वाले को मैं भी देखना चाहता हूं, चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो जारो कतार रो रहा था। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहा रो इसलिए रहा हूं कि मरने वाले तू पत्थर से टकरा के मर गया। लगता ऐसा है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं निकला। लोगों ने पूछा मुसलमान निकला होता तो क्या रास्ता बदल देता, मलकुल मौत का रूट बदल देता? का रास्ता तो न बदलता, मगर बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था, अगर मुसलमान निकला होता तो इसे उठा करके वो किनारे कर देते। अपनी औलादों को नसीहतें किया करो, भूल गए हो अच्छे तरीके बताया करो। बेटे बड़े मिल जाएं तो ताजीम करना, छोटे मिल जाएं तो उन पर शफकत करना। पिछली बहुत सारी बातें हम भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए तबाहियां हमारे साथ ज्यादा आ रही हैं। पहले सब्जी खरीदने जाते थे ना बाजार, तो पूरा झोला भर गया, सब्जी खरीद लिया, बोलो तो सब्जी वाला क्या करता था? थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ी सी मिर्चा और पुदीना पेमेंट लेने के बाद अलग से डाल देता था। तो आप बहुत खुश हो जाते थे, यार बड़ा अच्छा आदमी है, इतनी मिर्ची और धनिया इसमें अलग से दे दी। जानते हो ये तरीका उसका क्या है? इसको इंडिया में तो कहेंगे कस्टमर को खुश करना, लेकिन हकीकत यह है इस्लाम ने कहा है मोमिनों को खुश रखो। हुजूर महबूब इलाही लिखते हैं कि मुझे एक खत मिला था जिसमें लिखा था बाजार में इतनी कीमती चीज कोई नहीं है जितनी कीमती चीज एक मोमिन के दिल को राहत पहुंचाना। दूध लेने जाते थे, दूध वाला नापता था, उसके बाद थोड़ा सा, अरे बताओ ना यार, थोड़ा सा बढ़ा देता था तो आप खुश हो जाते थे। जी जी। घर में अच्छा खाना पकता था, खीर पकती थी, सालन पकता था, तो थोड़ा सा पड़ोसी के यहां भिजवा देते थे, यही ना। और ये होता था कि कल मेहमान आएंगे तो कहते थे आज अच्छा खाना ना बनाओ, कल बनाना, मेहमान आएंगे तब खाना खाएंगे। अब 4 घंटा बैठा रह जाए मेहमान, लेकिन प्रोग्राम ये मेहमान चला जाए तो खाना खाए। मुंबई चले जाओ तो घंटों वो चाय पिलाता रहेगा, आधा घंटे में चाय पिलाता रहेगा, खाना नहीं खिलाएगा। तवज्जो देखिए, जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तामुल वाहिद यकफी लिल इस्लाम, एक का खाना 2 के लिए काफी होता है। जी वाह वाह, बेशक बात हो। पूछो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, दस्तरखान लगाते थे और कोई मिलता नहीं था तो मीलों ढूंढने चले जाते थे, कोई मेहमान भूल जाए तो खाना खाए। मौला अली शेर खुदा की आंख में आंसू थे, लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा आज तीसरा दिन गुजर रहा है, मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया। जरा ये माहौल बनाओ, ये मिजाज बदलो, मुसलमानों अपने आप में तब्दीली लाओ और एक सच्चे मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारो। देखो ना आज क्या कर रहे हैं हमारे नौजवानों को, आइडियल किसको बना लिया? कितने अफसोस की बात है, मुंबई के अदाकारों को, जिसको देखा कि फटी पैंट पहने हुए सब फटी पैंट खरीद लाए, बोलो। और इतनी टाइट पैंट पहनते हैं, पता नहीं चलता इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना। मैं कुर्ला आ रहा था भिंडी बाजार से, मुंबई से, एक बच्चा सामने खड़ा था, कहा हजरत मुझे भी ले लीजिए। मैंने बैठा लिया, मैंने पूछा कहां जा रहे थे, कहां से आ रहे हो? कहा वो कुर्ला तक जाऊंगा, शॉपिंग करने गया था, कपड़े लेने, ईद का वक्त आ गया ना। मैंने कहा ला तुम्हारे कपड़े देखें। जब कपड़े देखा तो उसकी आगे से पैंट फटी, तो मैंने कहा अबे तू तो ठग गया। तो जानते हो छोटा बच्चा था, ऐसे कर रहा था, यानी मुझे को बेवकूफ समझ रहा था कि ये पुराने आदमी है, समझते नहीं है। अरे किसको आइडियल बना दिया? तुम्हारे पास आइडियल हैं, तुम किसी गैर को क्यों बना रहे हो? बाल देखो नौजवानों को कैसे रख रहे हैं, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऐसा उठा के रखे हुए हैं जैसे मुर्गी का झुआ, किसी समंदर का जजीरा। बाल 3 तरीके के रखना चाहिए और लिबास कैसे पहनना चाहिए। कल सुबह तुम होटलों में बैठोगे, लोग तुमसे पूछेंगे हाशिम कानपुरी आए थे, क्या बताया था, क्या समझाया था? तो कहो बहुत अच्छी तकरीर किया, लेकिन यार मेरी कुछ बातें याद करके वहां भी तबलीग कर देना, वहां भी बता देना कि हमें ये बता के गए हैं, हमें ये समझा गए। सुनो, कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तहारत में भी आसानी हो और इबादत में भी आसानी हो। बाल 3 तरीके के रखना चाहिए, या तो पूरे बाल कसर करा दो,
या ताबदोश या ताबदोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो या तो शाने तक बाल रखो। ये बाल रखने का तरीका है। बोलो याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं, सब जहन में रहेगा। आजकल तो मेरा ख्याल है अभी आपके यहां नहीं चल रहा होगा, खड़े खड़े लोग खाना खाने लगे। चल रहा है क्या? नहीं चल रहा ना? अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खड़े खड़े खाना, उसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं? बफर सिस्टम। मैंने बंगाल में पूछा था कौन सा सिस्टम, तो एक ने कहा बम्फर सिस्टम। क्या सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हो? खड़े खड़े खाना खा रहे हो, बोलो सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हो। अब बाद में कहोगे कि मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। और ये याद रखें उलमाए किराम, ये वही बोलता है जो कभी किसी आलिम की दावत नहीं करता, किसी इमाम की दावत नहीं करेगा, वही बोलेगा मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। बोलो, हमेशा याद रखना। अरे भाई मैं तुम्हें बता दूं, कभी अकल से सोचो, अगर मुर्गा बहुत खाते हैं तो कहां खाते हैं? अब तुम्हारे ही दस्तरखान पे तो खाते हैं। और अगर तुम भी मुर्गा खाना चाहते हो तो बड़ा आसान तरीका है, पढ़ो नमाज़े पंजगाना, पढ़ो फजर बाद असर बाद तस्बीह फातिमा, अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ कुशादा फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी मेहनत क्यों करो मेरे भाई? तो याद रखो, बाल रखने में, कपड़ा पहनने में, खाना खाने में, तुम किसी मुंबई वाले को आइडियल मत बनाओ। वो लोग उनको आइडियल बनावें जिनका इस कायनात में कोई आइडियल ना हो। हमारे आइडियल हादी अकबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारे आइडियल सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, हजरत साद है, सईद है, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू बकर बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साहिब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हब्सी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दर्दा, अमीर हमदा। हमारे आइडियल सैयदना गौसे आजम है, ख्वाजा अजमेरी है, आका नक्शबंद है, मौला सोहरवर्द है, कुतुबुद्दीन बख्तियार कातिब, महबूब इलाही, साबिर करवली, जिंदा शाह मदार वारिसे देवा, मखदूमे के चौचा, मखदूमे जजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याह्या मुनैरी, अलहौला कणवी, अली सलाजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सज्जद सालार, मसूद गाजी, सरकार महरा। हमारे आइडियल इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुसलमानों, इस्लाम ने जो नेमतें दी हैं, कोई मजहब इस्लाम के सामने आंखें नहीं मिला सकता। देखो जरा सा, यही औरत का दर्जा इस्लाम कैसे बढ़ा रहा है। एक औरत है, अबू तुफैल सहाबी सरकार की बारगाह में मौजूद हैं, इतने में एक औरत आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर पाक बिछा दिया। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगल बगल चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई। सरकार ने पूछा, अबू तुफैल जानते ही औरत कौन थी? कहा या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते, मगर अल्लाह और उसका रसूल जरूर जानता है। वाह वाह। अब यहाँ पे एक मसला और हल हो गया। जिन चीजों का इल्म तुमको ना हो उसमें यह कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, ये सुन्नते सहाबा है। सहाबी को हैरत है, कौन औरत है जो चादर रसूल पर बैठी है? हम तो इस मकाम पर आए तो मावे हैरत हो गए कि चादर नबी पे औरत बैठी है। वो चादर रसूल अबू बकर को मिले तो सर पे रखें, उमर तबर्रुक समझें, उस्मान गनी तबर्रुक समझें, मौला अली कलेजे से लगा लें। अरे जो चादर रसूल इस गुनहगार उम्मत के निजात का जरिया हो, वो चादर पर औरत बैठी है। मेरे सरकार फरमाते हैं, सुना अबू तुफैल, ये है मेरी रजाई माँ, इनका नाम है दाई हलीमा।
रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या होगा। क्या बात है, वाह वाह। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधे पर बैठाकर 7 मरतबा हज्जे बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर सके जितना कि तेरी माँ ने तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, का सरकार मैंने अपनी माँ को कंधे पर बैठाकर अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया, पैरों में वरम आ गया, आबले पड़ गए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। मेरे रसूल फरमाते हैं मुमकिन है तुम्हारी ये मेहनत व मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमाए जो तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारी माँ को कई बार दर्द हुआ था। इस्लाम की बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, आओ मां बनने के बाद इस्लाम कितना दर्जा बढ़ा रहा है, कितना मर्तबा बुलंद कर रहा है। नौजवानों, इस मौके पर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर किसी की मां जिंदा हो ले लो दुआएं, बाप जिंदा हो ले लो दुआएं। तुम्हारे घर का पीर, सबसे बड़ा पीर तुम्हारी मां है, तुम्हारा बाप है। बहुत सारे लोग देखो मजारों पे आते हैं ना हाजिरी देने के लिए, और जाते ही गए और मजार को दाबने लगे, लगता है बाबा बहुत थके हुए हैं। आज ये फर्मा बरदार मुरीद आया है, सारी थकावट उतार देगा। सुनो, मजारों को जा करके दावा न करो, ये जाहिलाना रस्में हैं, बल्कि सुन, अगर साहिबे मजार के सदके में तुझे खुदा से कुछ लेना है तो मजार जाने से पहले अपनी मां के पैर दबा के जाया करो, अपने बाप के सर में तेल डाल करके जाया करो। जब मां बाप को राजी करके जाओगे और वहां दुआ करोगे तो तुम्हारे हाथ समझने न पाएंगे, बाबे इजाबत से दुआ टकरा जाएगी, इसलिए कि ये वो बंदा दुआ कर रहा है जिसकी मां भी राजी है, बाप भी राजी है। लो, अब तो वली राजी हो गया, जब वली राजी हो गए तो अल्लाह का रसूल राजी हो गया, और जब रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गया। बेशक बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग जानते हो, मैं एक बात बताऊं, नौजवानों का कुछ का मिजाज बदल जाता है, शादी होने के बाद उनकी बोली बदल जाती है। कल तक जिस माँ को माँ कहते थे उसको बुढ़िया कहने लगे, और जब 10 बजे 11 बजे 8 बजे घर आते हैं ना, 1 किलो मिठाई का डब्बा देते, वहीं से झांकते हैं कि माँ तो नहीं देख रही, बाप तो नहीं देख रहा, निगाह बचाया, बीवी के कमरे में चले गए। मैं तुमसे पूछता हूं नौजवानों, ये 1 किलो मिठाई का डब्बा तुमने किसकी नजर से बचाया, किसकी नजर से बचाया, मां की नजर से। अरे देख, उसके हाथ तो लरज रहे होंगे, इस उम्र में तो वो उठ नहीं पाती होगी। नादान, अगर मां के हाथ में लाके डब्बा रखा होता तो मां तो न खाती, लेकिन उसके हाथ लग जाने से मिठाई की मिठास बदल जाती। मां बाप की निगाहों को इस तरह धोखा देने वालों, बाप की तुम टूटी लाठी नहीं बनवा पाते, कुत्तों और बिल्लियों को दूध पिलाते हो, मां की आंख का टूटा चश्मा नहीं, टाइम पर उनकी दवाइयां नहीं। बदलो आपको, वरना ये इंतकाम खुदा की कुदरत इस जमीन पर तेरी औलाद के साथ तुझसे लेगी। जरा तवज्जो कीजिएगा, ले लो दुआ, मां बाप की दुआ ले लो। आज तक मैंने दुनिया में कामयाब आदमी नहीं देखा कि कामयाब हो गया हो और उसके साथ मां बाप की दुआ ना हो। कामयाब वही हुआ है जिसको मां ने उठा करके झोली दुआ दे दी हो, बाप ने जिसे दुआ दे दी हो, वही इस समाज में कामयाब नजर आता है। कभी मां को दुख न देना, बाप को तकलीफ न पहुंचाना, वरना अगर तुम्हारे दुख देने से, तकलीफ पहुंचाने से मां की आंख में आंसू आ गए
बाप रो पड़ा। तो ऐसे समझना कि तुम्हारी कश्ती समंदर में चल रही थी और समंदर का पानी तुम्हारी कश्ती में आ गया। बोलो, अगर कश्ती में समंदर का पानी आ जाए तो उसको डूबने से कोई बचा पाएगा? इसी तरह अगर दुखी होकर तेरी मां ने अपनी आंख में आंसू तैरा दे दी तो समझ लेना तेरी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया है। अब इसको गर्काब होने से कोई ना बचा पाएगा। अपने मां की इज्जत करो, बाप की इज्जत करो, उनका एहतराम करो। बड़ी मशक्कतों से पाला है। जब तुम इस मंजिल पे आओगे ना तब पता चलेगा किस तरह एक मां बेटे को पालती है और किस तरह एक बाप बेटे की परवरिश करता है। बाप से ज्यादा तो कोई बर्दाश्त ही नहीं करता। इसलिए मां तो बता देती है मैंने मुसीबत से पाला है, लेकिन बाप तो ये जुर्रत भी नहीं कर पाता, ये हिम्मत भी नहीं कर पाता औलाद के सामने ना कहता है कि तुम्हें पाला है, तुम्हें परवरिश की है। थप्पड़ खा करके, तमाचे खा करके, गालियां सुन करके घर आता है तो औलाद के सामने मुस्कुरा देता है ताकि ये ना देखे कि मेरा बाप मुसीबतें झेल करके आया है। अरे वो एक बाप 10 बच्चों को घर में पाल रहा है, तुम 10 उस बूढ़े बाप को नहीं पाल पाते। नहीं पाल पाते जी, बिल्कुल। मोहब्बत करो अपने बाप से, अदब बजा लाओ बाप का। और जब दुनिया में नहीं रहेगा ना, देख मैं उस दिन अपने को जवान समझा था, 2019 में मैं जवान समझा था। इतने दिन तक मैं अपने को बच्चा समझता रहा। जब तक मेरे बाप का साया मेरे सर पर था मैं बच्चा समझता रहा कि मैं बच्चा हूं। और बाप का साया उठा तब ये दुनिया के अंधेरे और उजाले समझ में आए। कदर करो, बाप की इज्जत करो। पूरी कुर्बानी कर देता है जिंदगी की। शुगर उसको हो जाए, हार्ट अटैक की बीमारी उसको पैदा हो जाए, ब्लड प्रेशर उसको हो जाए, टीवी उसको हो जाए, तमाम बलाएं उसको झेल ले, बदन में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द। ये क्यों पैदा होता है? ये औलाद के लिए वो बेतहाशा मशक्कतें करता है, आराम को आराम नहीं समझता। नौजवानों, अपने बाप की कदर करो, बाप से मोहब्बत करो। और अगर माँ बाप जिंदा हैं तो ले लो दुआएं, दुआएं ले लो। बायजीद बुस्तामी हैं जिनकी मां ने कहा बेटा पानी लाओ। बायजीद बुस्तामी आए, प्याले में पानी लिया, मां के सराहने आए तो देखा मां की आंख बंद है। खड़े हो गए कि जब मां की आंख खुलेगी तो पानी पेश करूंगा। काफी रात गुजर गई, मां ने आंख खोला तो सामने वफादार बेटा पाया। बेटा बायजीद तुम? हाँ मां, आपने पानी मांगा था, मैं लेकर के हाजिर आ गया। आंख बंद हो गई तो मैं खड़ा हो गया। मां कहती बेटे तुझे सो जाना था। मां तो मां होती है ना जी। बेटे